अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्ट वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट की ऐप को यूज़ करते हुए टू डू ऐप की यूआई बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनल और हम यहाँ बनाएंगे सबसे पहले एक रिएक्ट की ऐप। जिनके पास पहले से रिएक्ट की ऐप क्रिएटेड है उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी कोई ऐप क्रिएट करता है तो बस एरर आता है, तो आपने पहले चेक करना है कि आपके पास नोड इंस्टॉल है या नहीं। उसका तरीका है, अपने कमांड टाइप करनी है नोड डैश वी, एंटर। मेरे पास नोड इंस्टॉल है तो नोड का वर्जन आ गया। अगर किसी के पास एरर आता है तो इसका मतलब उसे नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा। आप नोड जेएस इंस्टॉल करें, कमांड टाइप करें और आपके पास वर्जन आ जाएगा। उसके बाद हम एक ऐप क्रिएट करते हैं npx के थ्रू। npx create ऐप, नाम रखता हूँ मैं टू डू डैश ऐप, हिट एंटर। अगर किसी ने पहले से ऐप क्रिएट किया हुआ है तो उसे दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी न्यूली उसी क्रिएट ऐप पे काम कर सकते हैं। रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो गई। अब हम इसे ओपन करेंगे वीएस कोड में, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग द कमांड कोड। और ऐप का नाम जो मैंने यहाँ दिया था, टू डू ऐप। सो टू डू, मैं टैब प्रेस करूँगा तो इंटेलिजेंस में आ जाएगा, इंटर। तो कोड, यस, कोड में ओपन हो चुका है। अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो टर्मिनल, टर्मिनल ओपन के लिए व्यू, टर्मिनल क्लिक करूँगा, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करने का कमांड है npm start, एंटर। और मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्लोज दिस टर्मिनल, सोर्स app.js। हम app.js में से सारा कोड निकाल देंगे। सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग, डेफ, ये भी लोगो भी नहीं चाहिए। और index.css में इसलिए चलिए गिट या app.css भी सारा कोड निकालें। सेव, सेव, go to Chrome. Now we have empty screen. Now we'll start building this app. So सबसे पहले है हमारा header से कॉपी किया, कभी हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद है एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर अगेन हेडिंग। So what we are going to do is create a box. Click here. इस बॉक्स की width है 933, so we are going to create a box. Okay, बॉक्स को क्लिक करने div लिया, उसके अंदर स्टाइल, let's say I'm going to use a width of 700 पिक्सल। और बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप और बॉटम से 32 पिक्सल, एंड इनलाइन मार्जिन ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए। उसके बाद बॉर्डर ऐड करना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर रेडियस ऑफ, उसके बाद उसके अंदर हेडिंग है, टी2 की कॉपी किया। कभी टेक्स्ट लाइन सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए। तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया, उसके अंदर हेडिंग आ गई। सो नेक्स्ट थिंग है ये एक डिवाइडर, एक हॉरिजॉन्टल रो। सो फॉर दैट आई एम गोना यूज HR. HR is a self-closing tag, so let's
ओके, सो इट्स टेकिंग ऑल द स्पेस। मैं नहीं चाहता कि पूरा स्पेस ले, तो इसके लिए मैं स्टाइल दूंगा। स्टाइल विथ, अच्छा मैं चाहता हूँ सिर्फ 70% स्पेस ले। तो अगर 70% दे रहा है तो मुझे इसे कोर्स में लॉक करना पड़ेगा, और फिर सेंटर में लाने के लिए मार्जिन ऑटो। सो लेट्स सी इफ इट्स ओके, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद है हमारे पास input or button. So what we are going to do is we are going to create a separate component for input and a separate component for button. So let's create those component। मैं source पे आऊँगा, source पे आके मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक और न्यू फोल्डर। मैं एक फोल्डर बनाने वाला components के नाम का, और components में एक बटन का component होगा और एक input का। पहले input का component बनाते हैं। const input equals arrow function में मुझे रिटर्न करना है एक इनपुट टैग, और अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है एज अ डिफ़ॉल्ट, ताकि मैं इसे दूसरी जगह पे यूज़ कर सकूं। ओके, सो और मैं इसमें कुछ स्टाइल देने वाला हूँ। ऑर्डर पिक्सल सॉलिड, padding top bottom let's say 8 pixel, and left right let's say 60 pixel। ओके, सेव। ये मेरा इनपुट कंपोनेंट बन गया। उसी तरह मैं बटन का कंपोनेंट बनाता हूँ, बटन डॉट जेएस, कॉन्स बटन इक्वल्स एरो फंक्शन, रिटर्न करूंगा मैं इसमें से अपना बटन, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा ताकि मैं इसे दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर सकूं। ठीक है, और इसे भी मैं कुछ स्टाइल दूंगा, लेट्स से स्टाइल पैडिंग 8 पिक्सल एंड 12 16 पिक्सल, और मेरा इनपुट और बटन का कॉम्पोनेंट तैयार हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गोइंग टू प्ले माय इनपुट button। So we have to put some space। So what I'm going to do is putting some space। So let's say top down हम मार्जिन लेते हैं 12 पिक्सल, और इनलाइन मार्जिन ऑटो, ताकि वो सेंटर में ही रहे। नाउ लेट इनक्लोज फर्स्ट इन div। पहले इनपुट हमारा इनपुट, मैंने इनपुट लिखा, इंटेलिजेंस में आ गया। अब मैं इस पर एंटर करता हूँ तो ये इंपोर्ट भी कर देगा और इसे रेंडर भी कर देगा, और अदरवाइज मैं पहले इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। लेट्स से इंपोर्ट बटन, और मैंने इस तरह अपने बटन को इंपोर्ट कर लिया। कॉपी इट हियर, इसकी स्टाइलिंग स्टाइल reflect and a gap of 12 pixel। I guess it will be sufficient। सो हमारा इनपुट और टेक्स्ट आ गया, बट ये सेंटर में नहीं है, हमें इसे भी सेंटर में लाना होगा। इसके लिए हमें भी इसकी सेम वैल्यू देनी होगी। सो मैं इसे कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ मेरा इनपुट पूरी जगह ले ले, तो मैं ऐसे कुछ वैल्यूज़ देने वाला हूँ, बट वो वैल्यूज़ काम नहीं करेगी क्योंकि ये मेरा एक कंपोनेंट है, और मैं कंपोनेंट में कुछ भी यहाँ से पास भेजूँ तो मुझे वहाँ पे इसे यूज़ भी करना होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू
मैं यहाँ से क्या चीज़ें भेजने वाला हूँ, लेट्स से मैं यहाँ से स्टाइल भेजना चाहता हूँ। सॉरी, मैं अपने बटन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं बीजी कलर भेजता हूँ। बीजी कलर वो है रेड ब्लू, लेट्स से ब्लू। या और मैं इसमें विड्थ भेजना चाहता हूँ, 300। सेव किया। अब मुझे इन दोनों प्रॉप्स को यहाँ यूज़ करना है। इनपुट में विड्थ है तो मैं इनपुट में आऊँगा, प्रॉप। नाउ हम यहाँ प्रॉप डिस्ट्रक्ट करेंगे। विड्थ की एट्रीब्यूट को मैं स्टाइल के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इस प्रॉप को स्टाइल के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स से विड्थ, और इसकी वैल्यू आ गई। लेट्स से सेम इसी तरह बटन ने भी प्रॉप बैकग्राउंड कलर भी स्टाइल के अंदर यूज़ होता है, तो वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। लेट्स से बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो कलर आ गया। जब मैं चाहता हूँ ये इनपुट यहाँ आ जाए, तो मैं इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, नॉट अराउंड, बिटवीन और कॉमा, बस यहाँ आ गया। मैं चाहता हूँ कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर इसका वाइट हो जाए। मैं कलर की प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ और कलर भेजा वाइट। अब मुझे इस कलर को भी यहाँ यूज़ करना होगा, सो लेट्स डिस्ट्रक्ट फर्स्ट। कलर अप्लाई हो गया। मुझे इसे प्लेस होल्डर भेजना है, और तो उसका भेजने का तरीका है, मैं यहाँ आऊँगा। मैंने यहाँ लिखा प्लेस होल्डर, and placeholder is going to be add some text. Save, go to my component, placeholder। प्लेस होल्डर स्टाइल से बाहर होता है, तो हम स्टाइल के बाहर रखने वाले। स्टाइल का स्कोप देखें, दो ब्रैकेट है और स्टाइल का स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्लेस होल्डर। और मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए और इसमें जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल जो प्लेस होता है वो रख दिया। सेव, वो यहाँ आ गया। इसमें आउटलाइन आ रही है, तो आउटलाइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए क्लिक पे आउटलाइन है, तो उसके लिए मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा, आउटलाइन। अब आउटलाइन गायब हो गई। सो इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग हमारे पास एक लिस्ट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट। उसके लिए हमें पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसे हम बाहर मैप करा सकें। सो इस वीडियो में मैप भी सीखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट मैप यूज़ होता है। सो लेट्स से हम ऐप में आए थे। अब मैं ऐप में एक ऑब्जेक्ट, एक एरे बना लेता हूँ जिसमें हमारे पास सारे टास्क मौजूद होंगे। कॉन्स टू डू इक्वल्स एरे, और array is going to be an array of object। हमारे पास दो चीज़ें, एक इसका टाइटल के टास्क का टाइटल, और उसका स्टेटस के कंप्लीट है या फिर पेंडिंग। सो वी नीड, सॉरी, टाइटल एंड स्टेटस which can be either complete or pending। चार टास्क है, तो मैं इसे चार बार कॉपी कर लेता हूँ। पहला है गेट कंपोनेंट, ये कंप्लीटेड है।
स्टेटस हमारा पेंडिंग, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें एरे क्रिएट होगा जिसमें सारे हमारे सारे टू डूज पड़े। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मैप दीज टू डू इनटू माय यूआई एंड हाउ आई एम गोना डू दैट इज लाइक, क्योंकि अब मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ। मैप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा, टू डूज डॉट मैप एंड मैप इज गोइंग टू रिटर्न, सॉरी, रिटर्न। मैप हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है और इस केस में मैप हमें एचटीएमएल रिटर्न करने वाला है, तो लेट्स राइट। ये क्योंकि फिर से हमारे पास एचटीएमएल आ गया, अब मुझे यहाँ पर राइट करना है कुछ भी टू डू का टाइटल। सो मैं फिर से एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा, टू डू डॉट टाइटल, सेव। तो यहाँ मेरे पास 4 टाइटल जो हैं फुल लिस्ट हो गए। अगेन उसके बाद लेकिन मेरे पास टाइटल और उनका स्टेटस है और उनकी यूआई कुछ इस तरह। तो अगेन मैं इसे भी एक डिफ के अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ और इसे भी ये सेम स्टाइल दे दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। देखिए सेंटर में आ गया, क्योंकि इस डिफ के अंदर भी दो चीज़ें होने वाली हैं, एक टाइटल और उनका स्टेटस। तो मैं टाइटल को पी के अंदर इंक्लूड करता हूँ और उनके स्टेटस को टू डू डॉट स्टेटस, सेव किया। इनकी स्टाइलिंग मुझे देनी होगी, स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट पेज बिटवीन, ताकि अलग अलग हो जाए। सेव किया। देखिए सारी चीज़ें आ गई, कंप्लीटेड था तो कंप्लीटेड, और जो कंप्लीट नहीं था उनमें पेंडिंग आ गया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिस्ट हमारा लिस्ट तैयार हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस बॉटम। सो वी आर हियर। अब बॉटम के लिए मैं फुटर का टैग यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि दिस काइंड ऑफ फुटर। ओके, एंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। इस फुटर में मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक कि कितने आइटम लेफ्ट हैं और दूसरी तरफ है बटन वगैरह। सो इसका भी डिस्प्ले होगा फ्लैक्स, rectify content use between width 90% एंड मार्जिन ऑटो ताकि सेंटर में आ जाए। इसके बाद हमारे पास एक पी का टैग ओपन होगा जिसमें है 3 आइटम्स लेफ्ट, और दूसरा एक डिप का टैग होने वाला है जिसमें 3 पी के टैग होंगे। पहला है हमारा ऑल, दूसरा है टू डू और तीसरा है कंप्लीटेड। टू डू, सो लेट्स सी ये कैसा दिखता है हमारी यूआई पे। ओके, तो काफ़ी बड़ा हो गया है और ये इससे बाहर भी आ गया है। तो हमें इस फुटर को इसके अंदर लगाना है और इनका डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। So what I'm going to do is cut from here and फुटा यहाँ आ गया। अच्छा, अब मेरे मार्जिन और विड्थ की वजह से हुआ यहाँ से स्पेसिंग आ गई, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा और पैडिंग लगा दूंगा। पैडिंग, मैं टॉप बॉटम से ज़्यादा पैडिंग नहीं चाहता, तो इसलिए 8 पिक्सल, बट साइडों से 32 पिक्सल।
तो ये हो गया। अब हमें इसे सिर्फ इनका डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। स्टाइल टैग, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इनके अंदर कैप मैं दे देता हूँ 16 पिक्सल का। So this is pretty much to do app. So what I am going to do next? मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये भी एक कंपोनेंट बन जाए, ताकि और क्योंकि मेरे पास डेटा है, मैं चाहता हूँ बस मैं डेटा अपने एक कंपोनेंट हो जिसमें डेटा पास करूँ और वो लिस्ट रेंडर हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे को एक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट फर्स्ट, राइट, लिस्ट डॉट जेएस, इसका नाम लिस्ट, लिस्ट रिटर्न करता है एक div। लिस्ट में एज अ प्रॉप में एक प्रॉप आएगा जिसमें होंगे टू डूज। सो टू डू, और इस लिस्ट को मैं एज ए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, ये टू डूज क्योंकि मेरे पास प्रॉप में आने वाला है, मैं इसे कॉपी में से यहाँ से कट करता हूँ, कट इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर एंड सेव इट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रेंडर दिस लिस्ट कंपोनेंट, और मैं एज अ प्रॉप मैं टू डूज पास कर दूंगा। एंड एज यू कैन सी, अब मैंने एक लिस्ट का कंपोनेंट बना लिया है, अब वो लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब मुझे अब क्योंकि मेरे पास एक कंपोनेंट है, मैं इसे जहाँ चाहूँ रेंडर करा सकता हूँ। अगर मैं एंड में आके ऐसे, तो ये सेम स्टेट के साथ यहाँ पे रेंडर हो गया। सो दिस pretty much with creating component in React. सो आई होप आप सब इसे एक बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे, और आपका काम उसके बाद ये है कि फिलहाल तो मैंने ऐसी यूआई बनाई है, आपको थोड़ी सी यूआई प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि इसे एज इट इज़ इस तरह बना लें। थैंक यू।